morning class 12th A. Welcome back to our English language period. Today our English language period. As you know, my syntax is running. In syntax we have completed my topic articles, noun, pronoun. So today I am going to start my topic rules of adjective. Topic is rules of adjective. Adjective और you know एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना किसी भी चीज की, ठीक। तो आप देखिए इसके बहुत सारे रूल्स हैं एडजेक्टिव में चेंज करने के। जैसे एडजेक्टिव को उसी शब्द से पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको वो क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज न होने पर उसे वर्ग के पश्चात भी रखा जाता है। जैसे है द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग हैंडसम एंड यंग, ठीक है। तो अब लड़के के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं? द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग है। ये आपका एक्टिव और पैसिव का आपका ये है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में आपको मैंने एग्जांपल आपको दिया द बॉय, जैसे है द बॉय हैंडसम एंड अब देखिए एडजेक्टिव क्या है? बॉयज का स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है और यंग है। तीनों क्वालिटी किसकी है? बच्चे की है, लड़के की है, ठीक है ना। ये हमारे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। और रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि देखिए जैसे आपका सेंटेंस है, क्या आता है? सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, इनका प्रयोग होता है। सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, पीरियर, सीनियर आदि का प्रयोग होता है। तो जैसे लास्ट में IOR लगा होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में हम इसका जूनियर, सीनियर, इंफीरियर इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, मैं बेटा superior to me। और देखिए सुपीरियर क्या है? ये है एडजेक्टिव हमारा पहले वाले सेंटेंस में। फिर हमारा रूल है जूनियर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, सीनियर, सुपीरियर, इन सब के बाद जब में IOR लगा होता है उनके साथ हमारा टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल होगा जैसे जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर इनके साथ सबके साथ टू का प्रयोग होता है और देन का नहीं। इसके बाद आप देखिए, उसके बाद वो देखिए हमारा, इसके बाद देखिए एडजेक्टिव जो है, जैसे कि आपको दे दिया गया कि एग्जाम आपको दे दिया गया सी इज द वाइसेस्ट ऑफ द टू। अब हमें देखना है कि हमारी डिग्री क्या लगती है। सी इज, थर्ड में देखिए शी इज वाइसेस्ट ऑफ द टू। अब आपको देखना है सुपरलेटिव में हम वाइसेस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब बात तीन या तीन लोगों से अधिक के बीच सीमित होती है। अब इसमें तो वाइसेस ऑफ द टू लिखा हुआ है। जब हम वाइसेस लगा रहे हैं तो जब हम टू का प्रयोग कर रहे हैं तो वाइसेस का प्रयोग हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्या हो जाएगा? सी इज वाइजर ऑफ द टू, कि दो के बीच ए वाइजर है, वाइसेस मेरा रॉन्ग होगा। तो जो हमारी एडजेक्टिव की जो फॉल्ट देखी जाती है वो हमारी यही देखी जाती है कि हमारी क्या करनी है, यहाँ पर वाइसेस जो है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आप द टू के बीच डिफरेंस है, दो के बीच बात हो रही है तो वाइजर का प्रयोग होगा, वाइसेस का प्रयोग नहीं होगा। ये रूल, ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद आप आगे देखिए। और अगर इसी में दिया हुआ कि द गर्ल इज, आगे देखिए इसकी जगह एग्जाम्पल दिया हो, जैसे इसको ऊपर बच्चों ये सब आपको कॉपी में वर्क करना है और कॉपी में वर्क करके ही सेंड करना है।
मनोज इज मोर ब्रेवर देन अब बच्चे देखो, मनोज इज मोर ब्रेवर देन मी। अब देखिए मोर भी कंप्लीट डिग्री है, ब्रेवर भी कंप्लीट डिग्री है, ठीक। तो इस सेंटेंस में या तो हम मोर हटा दें, जैसे मनोज इज ब्रेवर देन मी, ये भी सेंटेंस सही है। अथवा हम ये करते हैं much braver than me, braver than me। देखिए अगर ये हम करते हैं मोर के साथ ब्रेवर का यूज, तो अब ये दोनों यूज रॉन्ग होंगे। क्यों रॉन्ग होंगे? क्योंकि मोर हमारा कंप्लीटिव डिग्री है और ब्रेवर भी कंप्लीटिव डिग्री है। दोनों कंप्लीटिव डिग्री एक साथ लगाई जाएगी तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्या होगा? या तो हम मोर हटा के केवल ब्रेवर लगा देते हैं, तो मनोज इज ब्रेवर देन मी सही है। और यही तो अगर हम मोर की जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं तो एक वेरी पॉजिटिव डिग्री हो गई और एक वेरी कंप्लीटिव डिग्री हो गई। ये दोनों सेंटेंस हमारे सही है। चाहे हमारा ज्यादा मान लीजिए, चाहे मान लीजिए, दोनों इस तरीके सही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आगे, फिर देखिए प्रिफर के साथ फिर क्या होता है। प्रिफर के साथ मेरा जो है प्रिफर के साथ मेरा टू का प्रयोग होता है। प्रिफर में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, तो इसके पूरे मोर का कभी प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रिफर के साथ देन के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। प्रिफर के साथ टू का यूज होता है, देन का नहीं होता। अब जैसे कहा गया कि एक आपको दिया गया जैसे कि तुलना जैसे एक ही व्यक्ति या वस्तु में की जानी चाहिए, जैसे माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। तो ये सेंटेंस आप जरा समझ लीजिए, ये सेंटेंस आपको बहुत जरूरी है समझना। देखिए इसको बताया है, जैसे हमारा ये सेंटेंस है, दिस हाउस इज बिगर देन माई अंकल। देखिए माई हाउस इज बिगर देन अंकल, इससे क्या पता चलता है कि मेरा घर जो है वो मेरे अंकल से बड़ा है, अंकल से बड़ा है, नॉट अंकल के घर से। जो इसका सेंटेंस का अर्थ है कि मेरा घर जो है वो मेरे अंकल से बड़ा है, अंकल के घर से की कोई बात नहीं हो रही। जबकि सेंटेंस क्या होना चाहिए कि मेरा घर मेरे अंकल के घर से बड़ा है। तो यहाँ पर माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, कि दैट आपका सेंस मेरे घर से जा रहा है, ठीक है। ऐसी जगह पर हम दैट आपका प्रयोग करते हैं। तो आपने आपको कितने रूल्स बताए कि जैसे आपको बताया एडजेक्टिव के अंतर्गत सुपीरियर, इंफीरियर, इन सब के साथ हमारा टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। अगर दो डिग्री एक साथ लगी हो, दो के बीच अगर तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव का नहीं। और अगर दो डिग्री एक साथ लगी हो, जैसे लिखा हो मोर क्लेवरर, तो या तो क्लेवरर लगाइए या तो फिर मोर क्लेवर लगाइए, ठीक है, या तो मच क्लेवरर लगाइए। दो डिग्री एक साथ हमारी कंपैरेटिव डिग्री दो एक साथ रॉन्ग होगी। उसके बाद मैंने आपको ये देखा बताया, जैसे इसमें माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल, तो जैसे तुलना मेरे घर की है तो मेरे अंकल के घर के लिए दैट आपका प्रयोग होना चाहिए, मेरे अंकल से मेरा घर बड़ा नहीं है, ठीक है।
इसी तरीके से आपको सड़कों के बारे में कोई सेंटेंस है, और जैसे कि ये एक चीज के लिए बात होगी तो यहाँ पर दैट आपका प्रयोग होगा। अगर बहुत सारी चीजों के लिए बात होगी तो वहां पर दोज आपका प्रयोग होगा। जैसे द रोड्स ऑफ द कानपुर इज मोर क्राउडी, ठीक है, क्राउडी देन लखनऊ। द रोड्स ऑफ द कानपुर इज मोर क्राउडी देन लखनऊ। तो सड़कें जो है वो लखनऊ से सड़कों की तुलना की जा रही है, जबकि किससे होनी चाहिए? सड़कों की तुलना लखनऊ की सड़कों से होनी चाहिए। तो अब जैसे हमने आपको बोला सड़कों से है, तो रोड्स ऑफ द कानपुर इज मोर बिजी देन दोज ऑफ लखनऊ। देन द रोड्स की बात हो रही है, देन दोज ऑफ लखनऊ। अब दोज आपका क्यों किया गया सड़कों के लिए? क्योंकि सड़कें हैं बहुत सारी हैं, और यहाँ पर एक घर की बात है तो दैट का प्रयोग किया गया। हम सड़कों का प्रयोग कर रहे हैं तो रोड्स देन दोज ऑफ का प्रयोग होगा, देन दोज ऑफ, ठीक है, इसका प्रयोग हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, फिर हम ये देखते हैं, अगर 2 डिग्री हमने आपको बताई कि एक साथ होती है तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग होता है। फिर इसी तरीके से आ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है? देखिए, आ फ्यू का मतलब होता है कि नकारात्मक मतलब होता है कि नहीं के बराबर। जैसे ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन कॉलेज, तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन कॉलेज, उसके कुछ मित्र, उसके कॉलेज में मित्र जो है वो नहीं के बराबर है, एक आधा है, नहीं के बराबर है, मतलब ना नहीं के बराबर होता है फ्यू माने। अ फ्यू माने कुछ है, अ फ्यू का अर्थ है कुछ है। जैसे सी वांट्स अ फ्यू गर्ल्स, जैसे सी हैज फ्यू फ्रेंड्स, हैज अ फ्यू माने कुछ है, केवल फ्यू माने नहीं के बराबर, अ फ्यू माने कुछ है, और द फ्यू के बाद का मतलब है कि जो कुछ भी है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी है उसके पास है, बहुत नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन जितने हैं वो सब है। जैसे द फ्यू का अर्थ है बहुत नहीं, थोड़े, किंतु सभी, समझे? जैसे फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, उसने बहुत शब्द नहीं बोले, थोड़े बोले, लेकिन बहुत सिंसियर शब्द बोले। जैसे ही गिव द मनी, ही गिव मी द मनी, उसने मुझे वो सब धन दे दिया, व्हाट ही है, जो उसके पास था। जैसे ही गिव मी मनी, जैसे ही गिव मी द मनी, the few money he gave me, the money, the few money, what he had है। देखिए यहाँ पर the few का मतलब क्या है? He gave me the few money, उसने मुझे वो सब धन दे दिया। What he had, जो उसके पास था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी उसके पास था उसने सब उसने दे दिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल में होता है और लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल में होता है। इसी तरीके से लेस और फ्यूअर का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेस का अर्थ है लिटिल और क्वांटिटी को शो करता है, और फ्यूअर जो है वो संख्या को शो करता है। तो डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यू, लेस जो है वो क्वांटिटी को शो करता है, और फ्यूअर जो है वो काउंटिंग यानी संख्या को शो करता है। जैसे देखिए, हम दोनों का एग्जांपल आपको दे रहे हैं। नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। नो लेस मतलब कम नहीं, 40 से कम लोगों ने पार्टी को अटेंड नहीं किया। अब यहाँ पर नो लेस जगह से काउंटेबल है 40। नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी, यहाँ पर फ्यूअर का प्रयोग होगा। नीचे आइए, देयर इज फ्यूअर वाटर इन द ग्लास। अब ग्लास के अंदर वाटर तो काउंटेबल है नहीं, तो देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास देन दैट। इस ग्लास की अपेक्षा उस ग्लास में अधिक जो है कम पानी है, ठीक है। इसी तरीके से लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट का प्रयोग होता है। लेटर माने बाद वाला होता है, और लेटेस्ट जो है लेटर माने बाद वाला, और लेटेस्ट और लेटर एक लेटर का लेटर होता है। एंड लास्ट का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए, लेटर और लेटेस्ट का समय के लिए प्रयोग होता है। लेटर LATR माने बाद वाला, और लेटेस्ट माने का अर्थ में, और लेटर और लास्ट स्थिति को बताता है और क्रम ऑर्डर बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉय एंटर द क्लास लेटर देन रामू।
यहाँ पर रामू के बाद लड़का क्लास के अंदर प्रवेश किया, तो लेटर देन रामू। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो ये आपको लेटर जो है वो लेट की कंप्लीट डिग्री है, और लेटर जो है वो फार्मर का विलोम है, फार्मर, लेटर और फार्मर का। तो ये आपका लास्ट फर्स्ट का और लेटेस्ट अर्लीस्ट का विलोम है। आप इसको समझिएगा अच्छे से। लिटिल, अलिटिल, द लिटिल का भी ऐसे प्रयोग होता है, जैसे आपका लेस का, फीवर का होता है, ऐसे अलिटिल, लिटिल, अलिटिल और द लिटिल का भी यूज होता है। अब आप देखिए बच्चों, आप लोग घर से अपनी इसी की एक्सरसाइज करके लाएंगे। आज के होमवर्क में है आपका एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग करिएगा एक्सरसाइज नंबर, इसी की एक्सरसाइज जो है आपकी एडजेक्टिव की एक्सरसाइज सभी बच्चे करके लाएंगे। नोट कर लीजिए सेंटेंस जल्दी से। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, जल्दी नोट करिए। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, नंबर 2 सेंटेंस है। ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। थर्ड लिखिए, दिस ब्लैंकेट इज सुपेरियर देन दैट ऑफ, देन दैट। दिस ब्लैंकेट इज इंफीरियर देन दैट। आगे लिखिए, मिल्क इज प्रिफरेबल देन कॉफी, नंबर 4 सेंटेंस है। मिल्क इज प्रिफरेबल देन कॉफी। आगे लिखिए, मिसेज गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच, मिसेज गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच इन भुवनेश्वर। आगे नोट करिए, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता इज वाइडर देन वाराणसी। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आगे लिखिए, wisdom is more preferable to riches, wisdom is more preferable to riches। आगे लिखिए, he is junior than I, he is junior than I। एक और बढ़ाइए, he is one of the better boy, he is one of the better boy। एक और लिखिए, he came later than I expected, he came later than, LATTR है, later than I expected। ओके क्लास, थैंक यू। ये सारे सेंटेंस आप हमें करके होमवर्क में सेंड करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।